ये यीशु मसीह की कथा है, जो केवल एक नाम नहीं बल्कि परमेश्वर की अनंत योजना है। ये कहानी शुरू होती है इब्राहिम से, जिससे परमेश्वर ने एक महान वंश की प्रतिज्ञा की थी। इब्राहिम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई। परमेश्वर की योजना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यहूदा के वंश में फिरिस और जोरा उत्पन्न हुए और समय के साथ ये वंश आगे बढ़ता गया। हिस्रोन से एराम, एराम से अम्मीनादाब, अम्मीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन हुआ और सलमोन से बोअज, जिसका जन्म राहब से हुआ। हाँ, वही राहब जिस पर परमेश्वर ने दया की। बोअज से ओबेद और रूत के द्वारा परमेश्वर ने प्रेम और विश्वास की कहानी लिखी। ओबेद से यिशै और यिशै से राजा दाऊद। दाऊद एक चरवाहा जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया। दाऊद के वंश से सुलैमान हुआ और फिर राजाओं की एक लंबी श्रृंखला, कुछ धर्मी कुछ दुर्बल, पर परमेश्वर की योजना अडिग रही। समय आया जब इज़राइल बाबुल की बंदी में गया। दुख, पीड़ा और टूटन का समय। पर उसी अंधकार में आशा का दीपक जल रहा था। बंदी गृह के बाद वंश फिर आगे बढ़ा। शालतिएल, जरूबाबिल और कई पीढ़ियां, और अंत में याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। यूसुफ एक साधारण बढ़ई पर एक धर्मी मनुष्य। यूसुफ की मंगनी मरियम से हुई थी, पर एक चमत्कार होने वाला था। मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भवती। यूसुफ विचलित हुआ। उसका हृदय संघर्ष में था, पर वो मरियम को अपमानित नहीं करना चाहता था। उसी रात प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में प्रकट हुआ। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, मत डर। जो मरियम के गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब परमेश्वर की उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम होगा इम्मैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यूसुफ ने प्रभु की आज्ञा मानी, मरियम को अपने साथ ले आया, और जब समय पूरा हुआ, एक शांत रात में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया यीशु। वही यीशु जो राजा भी है और दास भी। वही यीशु जो हमारे साथ है, आज भी और सदा भी।